आज हम आपके मन में क्या है देखेंगे। मेरे मन में? हाँ, शायद आप स्वयं वहां हो। मन बहुत से अनुभवों का मिला जुला नाम है, जैसे संवेदना, भावना, विचार, कल्पना, इच्छा, स्मृति। ये सभी मानसिक अनुभव कहलाते हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ आप ही जान पाते हैं, दूसरे नहीं। क्या और कुछ है मन में? हाँ, बुद्धि, सपने, सुख दुख, ये सब भी हैं। और मुझे सरदर्द होता है तो वो भी मैं ही जान पाती हूँ, दूसरे नहीं। अच्छे उदाहरण हैं, लेकिन ये कोई अलग प्रकार के अनुभव नहीं। बुद्धि, रचनात्मकता, सहनशीलता, योग्यताएं हैं, अनुभव नहीं। आप कह सकते हैं ये मन के गुण हैं, सपने, कल्पना जैसे हैं। सुख दुख भावनाएं हैं और दर्द संवेदना है जो शरीर से संबंधित है, जैसे ठंडा, गरम। तो क्या जो 6 अनुभव आपने बताए उतने ही मानसिक हैं? ये 6 प्रकार हैं। जो भी मन में होता है आप इन प्रकारों में बांट सकते हैं। इससे मन को समझना आसान हो जाता है, जो कि बहुत जटिल चीज है। आप साधना के समय देखिए मन में क्या क्या होता है और क्या वो इन प्रकारों में आता है। शायद आपको कोई नया प्रकार मिल जाए। हाँ गुरुजी, जरूर करूंगी। मैंने शायद आज तक मन को इतने ध्यान से देखा ही नहीं। कोई नहीं देखता, सब जीवन के संघर्ष में लगे हैं। सिर्फ साधक में ही जिज्ञासा होती है। जब आप ध्यान देंगे तो ज्ञान भी होगा। अब जरूरी बात, आपने कहा मैं मन हूं, मुझे देखकर बताइए इन 6 में से कौन सी चीज आप हैं? ये तो बड़ी मुश्किल है। शायद ये सभी मैं ही हूँ। तत्व किसे कहते हैं, याद है कुछ? इनमें से क्या नहीं बदल रहा? सब तो वैसा ही है। मेरी सोच, भावनाएं और याद सब तो वही है। हाँ, ये मानसिक अनुभव या मन हमेशा होता है, लेकिन क्या वो हमेशा एक जैसा होता है? जब आपको दर्द हुआ तो क्या वो हमेशा से था और अब भी है? नहीं, वो तो ठीक हो गया। थोड़ी देर था, अब नहीं है और पहले भी नहीं था। क्या आप पहले थे और क्या अभी भी हैं? हाँ, मैं तो वही हूँ, दर्द हो या न हो। तो क्या दर्द तत्व है? आप स्वयं हैं दर्द? नहीं, तत्व नहीं, बदल गया, आना जाना है। अब मैं समझी आपका इशारा। मैं दर्द नहीं, भले ही वो केवल मैं जान पाती हूँ। ऐसे ही तर्क से कह सकती हूँ कि मैं कोई भी संवेदना नहीं। आपका तर्क अच्छा है, ठीक है। देखिए, गुरु को इशारा करना पड़ता है, भले ही वो आपका खुद का अनुभव है, लेकिन जब तक बताया ना जाए आप नहीं जान पाएंगे। मान्यता को ही सच मानेंगे। अब बाकी के अनुभवों को देखकर बताइए, इनमें से आप क्या हैं? भावनाएं भी आती जाती हैं, कल्पनाएं भी, इच्छाएं भी। तो ये सब तो मैं नहीं। लेकिन यदि विचार न हो तो मैं भी नहीं रहती, क्योंकि विचार या सोचना ही बताता है कि मैं हूँ। कितने विचार आते हैं? उनकी तो गिनती ही नहीं है, हजारों। मैं बहुत सोचती हूँ। आप एक ही हो सकती हैं, हजार तो नहीं। उन हजारों विचारों में से कौन सा विचार आप हैं? नहीं, कोई एक विचार तो मैं नहीं। आपने सही कहा, वो सभी आकर चले जाते हैं। हाँ, विचार भी तत्व नहीं, बाकी अनुभवों की तरह आना जाना है। उनमें से एक प्रकार का विचार कहता है मैं ये हूं या वो हूं, ऐसा अनुभव हूं या वैसा अनुभव, या शरीर या उसका कोई अंग हूं। इस प्रकार का विचार कहता है ये वस्तु मेरी है, वो मेरी नहीं। ऐसे विचारों से यही मैं हूं, ऐसा भ्रम होता है। इन विचारों या भावनाओं को अहंकार या अहंभाव कहते हैं वो मानसिक अनुभव ही, और आते जाते हैं, आप रह जाते हैं। गुरुजी, आपने ये बड़ी बात बताई। बहुत बारीकी से देखना पड़ा। हाँ, सावधान रहना पड़ता है। मन बहुत जटिल है, बुद्धि को भरमा देता है। अब बची है स्मृति या याद। आपने कहा था जो हम हटा न सके, जो बच जाए वही मैं हूं। तो वो स्मृति है। सही बात है, अगर मैं सब भूल गई तो मैं कोई नहीं, है ना? 1 साल पहले ठीक इसी दिन आप कहां गए थे? क्या खाया था उस दिन? क्या कपड़े पहने थे? क्या बातें हुई और किससे? अब ये बताना संभव नहीं गुरुजी, कुछ भी याद नहीं। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई बात नहीं, पर क्या उस दिन आप थीं? क्या ये बताना संभव है? हाँ, मैं उस दिन भी थी,
अब भी हूं, पर घटनाएं याद नहीं। अगर आप कोई स्मृति हैं और वो चली गई, तो इस समय आप यहां कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब आप वो स्मृति नहीं, पर हो सकता है आप कोई और स्मृति हो। मैं इशारा समझ रही हूं। कोई भी स्मृति चली जाए, पर मैं हूं। हां, स्मृति तत्व नहीं। कुछ घटनाएं या जानकारी जो आपकी स्मृति में है, वो जीवन के लिए उपयोगी हो सकती हैं या आपकी सामाजिक पहचान हो सकती है, लेकिन आपका तत्व नहीं हो सकती। कभी भी बदल सकती हैं या भुला दी जाती हैं। उसमें नई घटनाएं या जानकारी जमा होती है, स्मृति बदलती है। शायद अब आपको अपने जीवन की 50% घटनाएं भी याद नहीं, तो क्या आप घटकर 50% रह गई? नहीं, स्मृति आती जाती है, मैं नहीं। मैं हमेशा वही हूं, कम ज्यादा नहीं हो सकती। वो भी इसलिए कि कोई बात भूल गई। ध्यान दीजिए, आपका नाम, पता, आपकी शिक्षा, काम, संबंध, जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्रीयता, पसंद नापसंद, ये सब स्मृति में है। आना जाना अनुभव है, इसलिए ये आप नहीं। शायद इनके बिना जीवन न चले, यही आपकी पहचान बन गया है। लेकिन सब बाहर से मिला है, इसलिए न ये आप हैं न ये आपका है। जब चाहे बदल सकता है, कुछ नया आ सकता है। आपका नाम भी किसी और का दिया हुआ है, वो भी आपका नहीं। मेरा मन ये सब स्वीकार नहीं कर पा रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मान्यताएं बहुत गहरी बैठी हैं, इसलिए इनसे छूटने में समय लग सकता है। पर हमें कहां जल्दी है, और बिना सोचे विचारे इनको फेंक भी नहीं सकते। हो सकता है स्मृति में जो भरा है वो काम का हो। हाँ, मैं सोचूंगी इस बारे में। लेकिन अब तो मन में कुछ नहीं बचा जो मैं हूं। अब क्या करें? देखिए, शायद कुछ बचा हो कहीं और। हो सकता है मैं मनुशरीर नहीं, पर व्यक्ति हूं, एक स्त्री, एक मनुष्य, इतना ही। व्यक्ति अहम भाव है। स्त्री या पुरुष शरीर के प्रकार हैं, और स्मृति में संस्कार हैं, आदतें हैं। मनुष्य मनोशरीर का ही नाम है, जैसे दूसरे जीव। ये सभी हम हटा चुके हैं। ये सभी किसी न किसी प्रकार के अनुभव हैं या धारणाएं हैं। फिर भी आप मनन कीजिए, जल्दी नहीं है, समय लीजिए। हो सकता है हमसे कोई भूल हो रही हो। आप यही पाएंगे कि मैं कोई भी अनुभव नहीं, क्योंकि सभी आते जाते हैं। तो क्या मैं कुछ नहीं? आपने सब कुछ हटा दिया, लेकिन क्या आप नहीं हैं इस समय? मैं तो हूं। सब जाने के बाद भी मैं हूं। ये बड़ी अजीब बात है। तत्व ये सब नहीं, लेकिन है। पर वो है क्या? इस हफ्ते आप मैं क्या नहीं हूं, इसी विषय पर मनन करें। अब तत्व जानना 2 मिनट का काम है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। नमस्ते।